हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो टू पोर्ट नेटवर्क में पिछले वीडियो में हम लोग जेड पैरामीटर्स के बारे में बात किए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा पैरामीटर, दैट इज माई वाई पैरामीटर्स और एडमिटेंस पैरामीटर। उसको भी हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे एडमिटेंस और मेरा का क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जेड पैरामीटर्स में हम इम्पीडेंस निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मेरे को पता है V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। ओके, आई इंटू जेड। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं I का वैल्यू निकालूंगा, व्हाट इज माई आई वैल्यू? आई इज इक्वल टू V इंटू वन बाई जेड। ओके, V इंटू वन बाई जेड। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा व्हाट इज माई वन बाई जेड वैल्यू? वन बाई जेड इज इक्वल टू एडमिटेंस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एडमिटेंस और इसको हम बोलेंगे वाई। सिंबल है मेरा वाई। ठीक है, तो मेरा इम्पीडेंस जो था, इम्पीडेंस का यूनिट था मेरा ओम। ठीक है, तो एडमिटेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? मो, और उसका सिंबल है ऐसा, तो और उसको हम बोलेंगे ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये है मेरा एडमिटेंस। तो जस्ट मेरा इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होगा एडमिटेंस। ठीक है, तो जेड पैरामीटर्स में हम इम्पीडेंस निकाल रहे थे, वाई पैरामीटर में हम क्या करेंगे? एडमिटेंस निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं टू पोर्ट नेटवर्क ले रहा हूँ। ठीक है, तो टू पोर्ट नेटवर्क में मैं यहाँ पे बोलूँगा, तो यहाँ पे मेरा चार वेरिएबल्स है, जैसे हम जेड पैरामीटर में बात किए थे। तो वहाँ पे क्या था? V1 एंड V2 आर माई डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जेड पैरामीटर में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? I1 and I2 are my dependent variable. Okay, dependent variable. Okay, and V1 V2 क्या होगा? V1 and V2 होगा मेरा independent variable. independent variable. Okay, वहाँ पे क्या था? जेड पैरामीटर में V1 एंड V2 था मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंड करता था मेरा I1 एंड I2 के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या है? I1 एंड I2 आर माई डिपेंडेंट वेरिएबल एंड V1 एंड V2 आर माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा I1 एंड I2। ओके, I1 एंड I2 डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मेरा V1 एंड V2। तो मैं बोल सकता हूँ I1 एंड I2 इज द फंक्शन ऑफ V1 and V2. Clear? I1 and I2 is the function of my V1 and V2. तो अगर इसको मैं इक्वेशन में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा? मैं बोलूँगा I1 is equal to Y11 V1 plus Y12 V2। इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक है, एंड I2 is equal to Y21 V1 plus Y22 V2। Y22 V2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। क्लियर? तो इसको अगर मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज माई मैट्रिक्स? दैट इज माई I1 एंड I2। ओके, इज इक्वल टू हम बोलेंगे, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा ये आएगा मेरा एडमिटेंस मैट्रिक्स। जेड पैरामीटर में जो मैट्रिक्स आया था वो था इम्पीडेंस मैट्रिक्स। तो यहाँ पे Y11 Y12 Y21 Y22 इंटू V1 इंटू V2। ओके, तो ये आ गया मेरा मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज माई I मैट्रिक्स is equal to my Y matrix into my V matrix. Okay, तो I matrix क्या है? I is my current matrix. Okay, ये है मेरा करंट मैट्रिक्स, ये है मेरा एडमिटेंस मैट्रिक्स, ये है मेरा वोल्टेज मैट्रिक्स। क्लियर? ओके, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 पोर्ट नेटवर्क है जो, वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे 2 पोर्ट नेटवर्क। तो 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे वाई पैरामीटर्स में मैं बोलूँगा ओके, दिस इज माई इनपुट पोर्ट 1 and 1 dash, दिस इज माई आउट पोर्ट 2 दैट इज 2 and 2 dash। यहाँ पे आएगा हमारा वोल्टेज V1, दिस इज माई करेंट I1, यहाँ पे आएगा I2 एंड दिस इज माई वोल्टेज V2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको हम बोलेंगे Y11, Y11, Y12, Y21 एंड Y22। क्लियर? तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे अभी Y11, Y12 एंड Y21 एंड Y22 को हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे व्हाट इज माई Y11 वैल्यू नंबर 1, दैट इज माई Y11। ओके, Y11 को निकालने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट पोर्ट जो है उसको मैं शॉर्ट सर्किट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, Y2 को शॉर्ट सर्किट करूँगा जो आउटपुट पोर्ट है। अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा V2 इज इक्वल टू 0। ओके, V2 इज इक्वल टू 0। अगर V2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा देन व्हाट इज माई Y11 वैल्यू, दैट इज माई I1 बाय V1। ओके, Y11 इज इक्वल टू I1 बाई V1। तो ये है मेरा क्या, इसको हम बोलेंगे इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। क्लियर? ये हो गया हमारा इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, दैट इज Y11। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, दैट इज माई पोर्ट 2 and 2 dash, पोर्ट 2 and 2 dash इज शॉर्ट सर्किट, उसको हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करेंगे, दैट मीन्स V2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? देन V2 इज इक्वल टू 0 में और क्या क्या मेरा निकल सकता है, मैं यहाँ से Y21 निकल सकता हूँ नंबर 2, दैट इज Y21 नंबर 2 इज इक्वल टू माई Y21 दैट इज इक्वल टू V2 is equal to 0. Okay, that means I2 divided by V1. Okay, I2 divided by V1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। ठीक है, एडमिटेंस ये हो गया हमारा फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। जेड पैरामीटर में ये था हमारा फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस कैसे मिला, तो पोर्ट 2 and 2 dash इज शॉर्ट सर्किट। ओके, शॉर्ट सर्किट। उसके बाद हम निकालेंगे व्हाट इज माई Y12 वैल्यू। ओके, व्हाट इज माई Y12 वैल्यू, और नंबर 3 इज माई Y22 और Y12। पहले हम Y22 निकालते हैं। Y22 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V1 इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या किया, इनपुट जो पोर्ट था मेरा उसको मैं शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ। ठीक है, इनपुट पोर्ट को अभी शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ। तो इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो V1 वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट इज I2 बाय V2। ओके, I2 बाई V2। ये क्या है मेरा, ये है मेरा आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। इसको हम बोलेंगे आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ठीक है, तो ये आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस हमको कैसे मिला, तो इसको हम बोलेंगे पोर्ट 1 and 1 dash इज शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब क्या है, V1 इज इक्वल टू मेरा 0 है। तो V1 इज इक्वल टू 0 करके हम क्या बोलेंगे Y22 दैट इज आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट
इम्पीडेंस, ठीक है। नंबर 4 इज माई दैट इज माई वाई, और क्या बच गया मेरा 1 2 y12। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम v1 इज इक्वल टू 0, तो v1 इज इक्वल टू i1 बाई v2, तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, ठीक है। ये है मेरा रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। तो उसको, इसके लिए हम क्या किए हैं, पोर्ट 1 एंड 1 डैश हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पोर्ट 1 एंड 1 डैश इज शॉर्ट सर्किट, ओके, शॉर्ट सर्किट, ओके, दैट मीन्स v1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरा एडमिटेंस हम निकाल रहे हैं y11, y21, y22 एंड y12, तो पहले हम क्या करेंगे, इनपुट जो पोर्ट और आउटपुट पोर्ट, पहले v2 को 0 करेंगे, दैट मीन्स पोर्ट 2 को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, फिर हम y1 और y21 निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो पोर्ट 1 था उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो v1 इक्वल टू 0, उसके बाद निकालेंगे y22 एंड y21, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरा मैं y पैरामीटर्स निकाल रहा हूँ, तो y पैरामीटर्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी मेरा पोर्ट है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो इसके लिए उसका नाम है मेरा शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स, ओके। और एडमिटेंस निकाल रहे हैं, इसके लिए ये है मेरा एडमिटेंस पैरामीटर। सो दिस इज योर y पैरामीटर्स और एडमिटेंस पैरामीटर और मेरा शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उसका सिंथेसिस सर्किट, ठीक है। तो उसका सिंथेसिस सर्किट कैसे होगा मेरा, तो सिंथेसिस सर्किट के लिए हम ये दोनों इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में हमको यहाँ पे क्या मिला है, दैट इज, हम यहाँ पे बोल सकते हैं, दैट इज माई इक्वेशन 1। क्या था मेरा इक्वेशन 1, i1 इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ i1 माइनस y11 v1 माइनस y12 v2 इज इक्वल टू 0, और क्या मिला मेरे को, i2 माइनस y21 v1 माइनस y22 v2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा मेरा सिंथेसिस सर्किट, तो ये है मेरा सिंथेसिस सर्किट, तो क्या, तो ये है मेरा इनपुट और पोर्ट 1 में y11 ये है पैरेलल, तो यहाँ पे एक पैरेलल सर्किट आएगा, इसको हम बोलेंगे y11, क्लियर। दिस इज माई v1, तो यहाँ पे जब करंट जाएगा दिस इज योर i1, उसके बाद यहाँ पे एक करंट सोर्स आ जाएगा, ठीक है, ये है मेरा डिपेंडेंट करंट सोर्स, दैट इज माई y12 v2। तो ये क्या है मेरा, ये है एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये किसके ऊपर, किसका वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो पोर्ट 2 का जो वोल्टेज क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड में अब पोर्ट 2 में क्या हो जाएगा, सेम मेरा पोर्ट 2 में जो हम निकालेंगे, दिस इज माई v2, ओके, दिस इज योर v2, यहाँ पे जो करंट आएगा हमारा i2, तो यहाँ पे जो एडमिटेंस आएगा वो हो जाएगा हमारा y22, ओके, और इसके साथ पैरेलल में एक मेरा करंट सोर्स आएगा, उस करंट सोर्स को बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये है मेरा y21 v1, तो ये करंट सोर्स वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स v1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये जो वोल्टेज सोर्स है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये क्या कर रहा है, ये वोल्टेज जो सेकेंड ये v2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये है मेरा सिंथेसिस सर्किट इन y पैरामीटर्स, ठीक है।
सिंथेसिस सर्किट जेड पैरामीटर्स में क्या था, इम्पीडेंस के साथ वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे एडमिटेंस के साथ करंट सोर्स आ गया। ठीक है, तो ये है डिफरेंस मेरा जेड पैरामीटर्स का सिंथेसिस सर्किट और वाई पैरामीटर्स का सिंथेसिस सर्किट। तो चलिए यहाँ से जेड वाई पैरामीटर खत्म होता है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे उसका न्यूमेरिकल। सो क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले हम लोग यहाँ पे और दो चीज डिस्कशन करेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज माई कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी। ओके, रेसिप्रोसिटी, कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी। तो y पैरामीटर्स में कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी क्या है मेरा, y21 इज इक्वल टू y12। ओके, दिस इज योर कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। उसके बाद नंबर 2 इज बाई कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी। नंबर 2 इज कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी। तो इसका कंडीशन क्या है, y11, ओके, y11 इज इक्वल टू y22। दिस इज योर कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी। ओके, दिस इज योर कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, दैट इज y21 इज इक्वल टू y12, एंड दिस इज योर कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी, दैट इज y11 इज इक्वल टू y22। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द y पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क। इस नेटवर्क में मेरे को y पैरामीटर्स निकालना है। तो ये है एक पाई मॉडल और पाई नेटवर्क। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम जेड पैरामीटर्स में एक टी नेटवर्क सॉल्व किए थे। तो ये टी नेटवर्क क्या है, पाई नेटवर्क क्या है, वो आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले लेंगे, दैट इज माई फर्स्ट वन इज माई V1 इज इक्वल टू 0। ओके, V1 इज इक्वल टू 0 मीन्स मैं बोलूँगा दैट इज पोर्ट 1 इज शॉर्ट सर्किट। ओके, पोर्ट 1 इज शॉर्ट सर्किट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पोर्ट 1 को अभी शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पोर्ट 1 को अगर शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये है मेरा 50 ओम। पोर्ट 1 को अगर शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, देयर इज नो करंट फ्लो, देयर इज नो करंट। ये है मेरा 50 ओम, ये है मेरा 10 ओम, दिस इज माई V2, ओके, एंड दिस इज माई I2, एंड ये यहाँ पे V2 इज इक्वल टू 0 में ले रहा हूँ, सॉरी V1 इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, और ये है मेरा I1। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा देयर इज नो करंट इन 20 ओम रजिस्टर। तो 20 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में मेरा कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 20 ओम अक्रॉस में करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पे सर्किट कैसा हो जाएगा हमारा, देखिए। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ नोड 2, लेट इट बी नोड 2, और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ये आएगा हमारा V2। क्लियर, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अप्लाई KCL। अभी KCL अप्लाई करेंगे एट नोड 2 में अभी KCL अप्लाई करेंगे। तो KCL का इक्वेशन कैसा आएगा मेरा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट इज V2 माइनस 0 बाई 50 प्लस V2 माइनस 0 बाई 10 इज इक्वल टू I2। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा नोडल इक्वेशन आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा व्हाट इज माई y22 वैल्यू। तो y22 यहाँ से निकल जाएगा, दैट इज माई y22 इज इक्वल टू V2 बाई I2। ओके, इस इक्वेशन से तो व्हेन V1 इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/50 प्लस 1/20, सॉरी हाँ 1/10 ये आएगा 0.12 मो। क्लियर, तो उसके बाद देखिए इस इक्वेशन में व्हाट इज माई I1 वैल्यू। तो इस इक्वेशन में व्हाट इज माई I1 वैल्यू, तो इस फिगर में I1 वैल्यू क्या है मेरा, तो I1 इज इक्वल टू इस फिगर से निकलेगा
हम बोलेंगे 0 माइनस V2 बाई 50, 0 माइनस V2 बाई 50। तो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हाट इज माई y12 वैल्यू, y12 सॉरी यहाँ पे y22 इज इक्वल टू I2, यहाँ पे गलत हो गया, I2 बाई V2 ना, ठीक है। तो y12 इज इक्वल टू हम लिखेंगे दैट इज माई I1 बाई V2, I1 बाई V2 व्हेन V1 इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा, दैट इज 1/50 और इसको बोलेंगे 0.02 मो। क्लियर। तो अभी मेरा y22 एंड y12 निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी आएंगे हम दैट इज पॉइंट टू में क्या करेंगे, अभी पॉइंट 1 में V1 इज इक्वल टू 0 ले रहे थे, अभी V2 इज इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। अगर V2 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स पोर्ट हम बोलेंगे पोर्ट 2 इज शॉर्ट सर्किट। अभी पोर्ट 2 को हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, क्लियर। अगर पोर्ट 2 को हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तो इसका फिगर कैसा आ जाएगा, अभी तो ये आ जाएगा हमारा पोर्ट 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50 ओम, दिस इज माई 50 ओम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 ओम, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा V2 इज इक्वल टू 0 एंड ये हो गया हमारा I2, यहाँ पे आ जाएगा V1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा I1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट फ्लो इन 10 ओम रजिस्टर, ओके 10 ओम रजिस्टर। तो 10 ओम रजिस्टर अक्रॉस में कोई भी मेरा करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा पॉइंट 1 और नोड 1, लेट इट बी V1। अभी KCL अप्लाई करेंगे, KCL एट नोड 1, ओके। अब KCL हम नोड 1 में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज माई V1 माइनस 0, ओके, V1 माइनस 0 बाई 20, ओके, V1 माइनस 0 बाई 20 प्लस V1 माइनस 0 बाई 50 इज इक्वल टू व्हाट इज माई I1, ओके। तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरा y11 वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज y11 किसका आएगा, दैट इज माई I1 बाई V1 वन V2 इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू आएगा हमारा कितना 1/20 प्लस 1/50, ओके। इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा 0.017 मो, क्लियर। उसके बाद देखेंगे इस फिगर में व्हाट इज माई I1 वैल्यू, ओके, व्हाट इज माई I1 वैल्यू, ओके। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, I1 निकालते, सॉरी इस फिगर में व्हाट इज माई I2 वैल्यू। तो I2 इज इक्वल टू हम क्या निकालेंगे अभी, I2 व्हाट इज माई I2 वैल्यू, दैट इज इक्वल टू क्या निकलेगा अभी I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा V0 माइनस V1 बाई 50, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज माई y21, ओके, y21 व्हाट इज माई y21 दैट इज इक्वल टू I2 बाय V1, I2 बाई V1 व्हेन V2 इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू क्या आएगा 1/50 दैट इज इक्वल टू 0.02 मो, क्लियर। अभी देखिए y पैरामीटर सारा कुछ निकल गया यहाँ पे, y22, y12, y11 एंड y21 सब कुछ निकल गया। अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, y पैरामीटर्स का y मैट्रिक्स कैसा आएगा हमारा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज माई y मैट्रिक्स, दैट इज माई y मैट्रिक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे
y11, what is my y11 value? That is equal to 0.017. Then what is my y11? 12, that is equal to 0.02, 0.02, that ये 0.02 और इसमें क्या वैल्यू आएगा, दैट इज y22 का वैल्यू आ गया हमारा 0.12 मोर. So this is my y matrix. Okay, so this is the one numericals based on my y parameters. ठीक है, तो यहाँ से मेरा y पैरामीटर खत्म होता है. यहाँ पे देखिए y पैरामीटर्स जस्ट रिवर्स है मेरा z पैरामीटर्स. ओके, z पैरामीटर्स में हम इम्पीडेंस निकाल रहे थे, लेकिन y पैरामीटर में हम क्या कर रहे हैं, एडमिटेंस निकाल रहे हैं. दैट इज y इज इक्वल टू 1/z. क्लियर, तो जस्ट उसका उल्टा है मेरा y पैरामीटर्स. क्लियर, तो यहाँ से मेरा y पैरामीटर्स खत्म होता है. थैंक यू.